अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अजीजुल्ला खान। बच्चे के लिए माँ का दूध इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन वक्त की जिद्दत के साथ माँओं में कुछ गलत फहमियों की बिना पर बच्चा जो है वो माँ के दूध से ज़्यादा किसी जानवर या फार्मूला मिल्क की तरफ ज़्यादा रुझान पाया जाता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अरशद साहब, जो कि पेडियाट्रिक फिजिशियन हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, सरगोदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि बच्चों में माँ का दूध कितना फ़ायदेमंद है और वो कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो माँ में पाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग पे बात करें। सर, पैदाइश के कितनी देर बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए और बच्चे के लिए माँ का पहला दूध कितनी अहमियत का हामिल है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीजुल्लाह, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और इसको मैं जो बातें कहूंगा वो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं और साइंसी बुनियादों पे इनके बारे में वाजे जो है वो इंडिकेशंस या वाजे मेडिकल गाइडलाइंस मौजूद हैं। तो माँ का दूध बच्चे को पैदाइश के 1 घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए और ये सिर्फ माँ का दूध ही होना चाहिए, कोई दूसरा दूध नहीं होना चाहिए। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि माँ का ऑपरेशन हो गया तब माँ दूध नहीं पिला सकती, तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। माँ पैदाइश के फौरन बाद अपने बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाए और अपना दूध पिलाए। जो आपका दूसरा हिस्सा है सवाल का कि माँ का दूध कितना जरूरी है या इसकी क्या अफादियत है, इसमें बहुत वाजे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलोस्ट्रम जो माँ का पहले 72 घंटे का दूध है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्रोटीन्स और कुछ कुदरती ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो बच्चे को तमाम जिंदगी के लिए कुव्वत मुदाफियत देते हैं। तो इसको मेडिकल वर्ड्स में कोलोस्ट्रम बोला जाता है। तो अगर हम बच्चे को बाज़ औक़ात ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम बच्चे को बाद में माँ का दूध शुरू करेंगे, अभी ऑपरेशन हुआ है या कोई ऐसी बात है, तो उसमें आप उसको कोलोस्ट्रम से महरूम कर देते हैं। तो पैदाइश के पहले 1 घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। सर, दूसरा क्वेश्चन, अक्सर माँ की शिकायत होती है कि बच्चा माँ का दूध नहीं पकड़ता। सर, वो क्या वजूहात होती हैं और माँ और बच्चे की बॉन्डिंग को कैसे मजबूत किया जा सकता है? जी, ये बड़ा आपका जो क्वेश्चन है इसका बड़ा वाज़ेह जवाब है कि माँ का दूध बच्चा उस वक्त नहीं पकड़ता जब उसको फीडर की आदत हो जाती है। और चूंकि फीडर का जो निप्पल होता है वो बड़ा ज्यादा बड़े साइज का होता है और बच्चे को पीने के लिए बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, तो वो इसलिए माँ का दूध नहीं पकड़ता। लेकिन हम पैदाइश के बाद अगर बच्चे को फीडर ना दें और सिर्फ पैदाइश के बाद माँ के दूध पे डालें और माँ का दूध पिलाने की ही उसकी रगबत दिलाएं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में इस पेचीदगी का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि माँ के दूध के साथ बॉन्डिंग कैसे होती है, तो बुनियादी तौर पे बॉन्डिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है कि बच्चे को माँ उठाए, अपनी छाती के साथ लगाए और माँ का जो निप्पल है वो बच्चे के मुंह के ऊपर लगाया जाए और बच्चे के मुंह में डाला जाए। उससे बच्चे की बॉन्डिंग डेवलप होती है और वो माँ के दूध की तरफ ज्यादा रगबत जो है वो जाहिर करता है। एक बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसकी सेहत पर क्या असर पड़ते हैं और माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ को क्या फायदे हासिल होते हैं? जी, इसमें बड़ी जो है वाजे मेडिकल जो गाइडलाइंस मौजूद हैं कि माँ का दूध जो है ये इसकी अफादियत जो है वो एस्टेब्लिश्ड है कि उसमें गजाइत भी है, उसमें मुनासिब मिकदार में नमकियात भी हैं, उसके अंदर जो सबसे अहम चीज है उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मौजूद हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे गजाई अज्जा भी मौजूद हैं जो सारी जिंदगी के लिए उसकी कुव्वत मुदाफियत का बाइस बनते हैं। और इसलिए इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि माँ का दूध का कोई चीज दुनिया में नेमुल बदल नहीं है और यही वो ग़िज़ा है जो बच्चे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? सर, कि बच्चे को दूध पिलाने से माँ को क्या फवायद हासिल होते हैं? माँ को बहुत फायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले आप इसको ये देखें
कि माएँ जब अपना दूध पिलाती हैं तो उनकी अपनी जो सेहत है वो बेहतर रहती है, और माँ का दूध पिलाने से जो है माँ को अपना बहुत सी बीमारियों से बचाया जा सकता है। आपको पता है हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका बहुत ज्यादा इंसिडेंस है। तो जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से बचती हैं, वो बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों और डिप्रेशन से उनको निजात मिलती है। इसके अलावा देखिए माँ का दूध जो है इससे बच्चे को, अब जो हमारे यहाँ इस वक्त इन्फ्लेशन है और जो माली मसाइल लोगों को दरपेश हैं, उसमें ये एक नहायत ही मौसर ग़िज़ा है जो कि बगैर किसी इजाफी खर्चे के अवेलेबल है। तो ये फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको भी कम करते हैं। लिहाजा माँ और बाप जो है एक फाइनेंशियल बर्डन से बचे रहते हैं। सर एक ही साइड का दूध पी के उसका पेट भर जाता है, तो ऐसी माँ के लिए क्या तरीकाकार है कि वो अपनी दूसरी छाती के दूध को क्या करे? एक बच्चा एक छाती के ऊपर ही दूध पीता रहता है तो बेहतर है कि अगर औसतन एक बच्चा माँ का दूध 20 से 25 मिनट तक पीता है आफ्टर एवरी 3 आवर्स, तो माँ उसमें 10 मिनट एक छाती पे लगा ले और 10 मिनट दूसरी छाती पे लगा ले। उसके साथ बहुत सारे फवायद हैं, और उसमें सबसे अहम फायदा यह है कि बच्चे को माँ का दूध दोनों छाती से मुयस्सर होगा, लिहाजा बच्चा जो है उसके साथ उसकी सेहत भी बेहतर होगी और माँ के दूध की रवानी का सिलसिला भी जारी रहेगा। सर अगर दूध फिर भी ज्यादा है तो उस सूरत में कोई और तरीका भी है कि हम उसको रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं? देखिए डेवलप्ड वर्ल्ड में तो ब्रेस्ट बैंक होते हैं, और वो ब्रेस्ट बैंक जो है ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स होते हैं, और वो जो इजाफी दूध होता है या बाज़ औक़ात बच्चे की वालदा जो है, बच्चा नर्सरी में है और बच्चे की वालदा का दूध आ रहा है तो वो उसमें निकाल के रख दिया जाता है, और वो ब्रेस्ट मिल्क जो बैंक्स होते हैं वहां से जरूरत के मुताबिक दूध का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो मेडिकली ठीक है तो वो माँ का दूध पीता रहे, और अगर माँ किसी और बच्चे को, खानदान में किसी बच्चे के लिए माँ का दूध मुयस्सर नहीं है या वो किसी नर्सरी में दाखिल है, तो वो ही माँ अपना दूध अपने भांजे भतीजे के लिए भी दे सकती है। लेकिन वो आप समझते हैं कि हम मुसलमान डॉक्टर हैं और हमें उसकी शरई मामलात का भी पता होना चाहिए। सर जिन बच्चों के एक टाइम में ट्विंस या ट्रिपलेट्स या 3 से ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चों का दूध कैसा पूरा करें? अमूमन हमारे यहाँ जो ट्विंस होते हैं हमने देखा है कि जो माएँ डिटरमिन्ड होती हैं और जो माएँ अपना फीड करना चाहती हैं और जो पैदाइश के फौरन बाद अपना दूध शुरू कर दें, वो अमूमन ट्विन बच्चों के लिए भी उनका दूध काफी होता है। सर एक बच्चा जो माँ का दूध पीता है और दूसरी तरफ जो बच्चा किसी जानवर, गाय भैंस या बकरी का दूध पीकर या फार्मूला मिल्क पीकर बड़ा होता है, तो क्या दोनों की सेहत में कोई फर्क होता है? बहुत नुमाया फर्क होता है। जो माँ के दूध पे बच्चे पैदा होते हैं, जो माँ के दूध पे बच्चे बड़े होते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। अब मेडिकल साइंस में बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज आ रही हैं कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो शुगर से बचते हैं, वो मोटापे से बचते हैं, उनको बार बार इन्फेक्शन नहीं होते, और अगर उनके अंदर एलर्जी की टेंडेंसी है तो वो उनकी एलर्जी की टेंडेंसी जो है वो वाजे नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारी एलर्जी से बचे रहते हैं। उसके मुकाबले में जो बच्चे गाय भैंस का दूध पीते हैं या फार्मूला मिल्क पीते हैं तो वो कैल्शियम, विटामिन डी की कमी का भी शिकार होते हैं, और इसके अलावा उन बच्चों को अक्सर असहाल का या मोशंस का मसला रहता है, क्योंकि वो जो वाटर इस्तेमाल होता है, खा वो फार्मूला मिल्क में इस्तेमाल हो या वो गाय भैंस के दूध में इस्तेमाल हो, उसकी कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। और माँ का जो दूध है उसके अंदर जो अल्लाह मियाँ ने पानी रखा हुआ है जो कि 85% वाटर होता है, वो खालिस जो है वो क्लीन वाटर है। इसलिए जो बच्चे माँ के दूध पे भी बड़े होते हैं उनकी जो सेहत है, वो जो बच्चे दूसरे डब्बे के दूध या गाय भैंस के दूध पे बड़े होते हैं उनसे बहुत बेहतर होती है। और ये तो इतनी सारी रिसर्च, साइंटिफिक डेटा मौजूद है कि माँ के दूध पीने वाले बच्चे बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। एक बच्चा जो माँ का दूध पीता है, अगर उसको उल्टी या मोशन लग जाए तो क्या उस दौरान भी उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए?
देखिए, जो 6 माह से छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको मोशन या वॉमिट लग जाए तो हम कहते हैं कि माए उनको ज्यादा अपना दूध पिलाएं, क्योंकि उसके साथ उनके अंदर जो पानी और नमकियात की कमी होती है वो उससे बच सकते हैं। और उल्टी और मोशन की सूरत में भी माँ ने अपना दूध ही पिलाना है। और हमने ये देखा है, जब इसहाल का मर्ज होता है या डायरिया की बीमारी होती है या जो गैस्ट्रो का इन्फेक्शन होता है, तो वो बच्चे जल्दी बेहतर हो जाते हैं जो माँ का दूध पी रहे होते हैं, उनके मुकाबले में जो बच्चे डब्बे का दूध या गाय भैंस का दूध पी रहे होते हैं। तो साल के दौरान या उल्टी के दौरान भी बच्चे को माँ का दूध जारी रखना चाहिए। सर आज सर बाज मैं जॉब करती हैं, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती क्योंकि वहाँ पे इजाज़त नहीं होती अपने बच्चे को साथ ले जाने की। तो वो मैं अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाएं और बच्चे और माँ की जो बॉन्डिंग है वो कैसे मजबूत करें? इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि हमारा कानून गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत वाजे जो है वो 3 मंथ्स तक मदर्स को मेटर्निटी लीव होती है। तो उनको चाहिए कि जो जॉब भी करती हैं वो पहले 3 माह तो जरूर अपना दूध पिलाएं। यहाँ पर मैं आपसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की डेफिनेशन शेयर करना चाहता हूँ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये है कि माँ 6 माह तक मुकम्मल होने तक अपना दूध पिलाए और कोई दूसरी गिजा ना दे और बच्चा सिर्फ माँ का दूध पिए। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अभी भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसकी शरह 40% से लेकर 48% तक मुख्तलिफ स्टडीज में है। यानी कि अभी भी तकरीबन 50 से 55% माएँ जो है वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड नहीं करती। तो हम जो माएँ जॉब करती हैं हम उनको भी रिकमेंड करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना दूध पिलाएं। उसमें उनके लिए ये सहूलत हो सकती है कि जब वो बच्चा 5 से 6 माह का हो और अगर वो अपना दूध अब नहीं पिला सकती तो उसमें वो उनको साथ नीम ठोस गजाएं शुरू की जा सकती हैं। और दूसरी बात है कि हमें अपने मुल्क में ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ऐसी सहूलियात ऑफिस में और इंस्टीट्यूशन में पैदा करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को लाकर अपने साथ अपना दूध पिला सके ताकि ब्रेस्ट फीडिंग का सिलसिला 6 माह तक चलता रहे। अक्सर माओं की ये शिकायत है कि उनकी छाती में ज़्यादा दूध नहीं बनता कि वो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से दूध पिला सके। तो ऐसी माओं के लिए कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए कि उनकी छाती में ज़्यादा से ज़्यादा दूध बन सके? आप चूंकि डॉक्टर हैं माशाल्लाह और बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो आप समझते हैं कि दूध दुनिया की वह चीज है जो पिलाने से आता है। जब बच्चा माँ के निपल को सक करता है तो उससे ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से मिल्क प्रोडक्शन होती है। तो सबसे बुनियादी शर्त तो यह है कि जब माँ बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाएगी, बार बार अपना दूध पिलाएगी, बार बार अपना निपल सक करवाएगी, तो उससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। इसके अलावा माँ के पानी पीने से, अच्छी गजा जिसमें प्रोटीन डाइट शामिल है और मुतवाजन गजा खाने से माँ का दूध जो है वो हमेशा बढ़ता है और माँ का दूध जो है उससे और वजीर बढ़ जाता है। ये हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट है कि माँ को पैदाइश के बाद बच्चे की बहुत ज्यादा चिकनाइयां और घी में तल के चीजें खिलाई जाती हैं। उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि उससे माँ का वजन गेन होता है और मिल्क कम होता है। तो बुनियादी तौर पे माँ को पानी ज्यादा पिलाने से, दूध ज्यादा पिलाने से और बार बार अपनी छाती के साथ लगाने से और मुतवाजन ग़िज़ा खिलाने से बच्चे को मुकम्मल मिकदार में दूध मुहैया किया जा सकता है। एक माँ को अपने बच्चे को दिन में कितनी दफा दूध पिलाना चाहिए और एक दफा में कितनी देर के लिए दूध पिलाना चाहिए? कि माँ का दूध जो है वो अमूमन अगर एक बच्चा 20 से 25 मिनट का सेशन करे तो उसको 3 घंटे के लिए वो दूध काफी होता है। अगर माँ 20 से 25 मिनट लगातार उसको अपना दूध पिलाए और वो बच्चा फुल टर्म है, पूरे दिनों का है और वो सही मिकदार में दूध पी लेता है, तो अमूमन ऐसे बच्चे को 24 घंटे में 8 से 10 दफा दूध पिलाने की जरूरत पड़ती है, जो उसकी ग़िज़ाई जरूरत के लिए मुनासिब होता है और काफी होता है। सर अक्सर औकात ये होता है कि बच्चा 5 से 10 मिनट के लिए दूध पीता है और फिर वो छोड़ देता है, तो माँ समझती है कि आप बच्चे का पेट भर गया है। तो आप क्या कहेंगे कि एक माँ को अपने बच्चे को एक दफ़ा में कितनी देर के लिए दूध पिलाना चाहिए ताकि बच्चा मज़ीद सैरों के पी ले, और वो बच्चा क्यों छोड़ देता है बार बार? बच्चे होते हैं ना, इनकी एक नौजायदा बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है और बाज़ औक़ात वो बच्चे जो हैं वो कुछ छोड़ छोड़ के दूध पीते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है
कि उसको दूध पिलाना छोड़ दें, तो उसमें ये होता है कि अगर उसने 5-7 मिनट पी लिया है और उसके बाद वो कुछ देर के लिए वक्फा लेना चाहता है, तो अमूमन माओ से यही कहा जाता है कि वो 20 से 25 मिनट लगातार अपना दूध पिलाती रहे। अगर बच्चा कुछ मिनट्स के लिए वक्फा भी लेता है तो वो दोबारा जब पिलाना शुरू करेंगी तो वो बच्चा पीना शुरू कर देगा। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां या हार्ट डिजीजेस, जिनमें बच्चा थोड़ा सा दूध पी के छोड़ देता है और उसका सांस फूलने लगता है, तो उसमें उस चीज के लिए भी मुशाहिदे में रखने की जरूरत होती है। लेकिन अमूमन एक सेहतमंद पूरे दिनों का जो बच्चा है, वो जब माँ का दूध पीता है तो वो 20 से 25 मिनट लगातार दूध पीता रहे। सर वो कौन कौन एक माँ अगर कोरोना का शिकार हो जाए तो क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, और अगर उसमें इलामात तो हों तो उस टाइम पे उसको क्या हिदायत देनी चाहिए? कोरोना जब माओ को हुआ था और कोरोना के दिनों में हमारे पास ये अक्सर सवाल पूछा जाता था, उसमें हमने यही कहा था कि माँ कोरोना के दौरान भी मास्क पहन के और एक शीट के ऊपर बच्चे को गोद में डाल के अपना दूध पिला सकती है और उसमें कोई ममानियत नहीं है। और इसी तरह माएँ जो हैं वो अगर बीमार हैं और अगर उनकी सेहत इजाजत देती है, अगर वो आईसीयू में नहीं है या उनकी अपनी सेहत इजाजत देती है, माइल्ड सा इंफेक्शन है, कोई खांसी जुकाम फ्लू है, तो माँ मास्क पहनकर और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। सर एक माँ जिसको छाती का इन्फेक्शन है या उसने कोई सर्जरी कराई हुई है, तो क्या वो उस दौरान भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? अगर तो उसकी एक साइड की छाती की सर्जरी हुई है तो वो दूसरी साइड से अपना दूध पिला सकती है, उसमें कोई ममानियत नहीं है। और जहां तक लोकल इन्फेक्शन की बात करते हैं, जैसे सोर निपल्स होते हैं या लोकल मेस्टाइटिस होता है, तो उसमें बाज औक़ात कुछ देर के लिए डॉक्टर की हदायत के मुताबिक माँ को दूध छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो जो ही इन्फेक्शन बेहतर होता है तो माँ अपना दूध दोबारा शुरू कर सकती है। सर बच्चे को किन किन पोजीशंस में दूध पिलाया जा सकता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पी सके और उसके लिए वो फ़ायदेमंद भी होता है? उसमें बस माएँ जो है वो खसूसी तौर पे उनको जब अपने निप्पल के साथ लगाएं तो अपनी छाती के साथ लगाएं, तो निप्पल को उनके मुंह में इस तरह अच्छी तरह से इन टच करें कि जो उनका जो एक खास ब्रेस्ट का हिस्सा है एरियोला, वो कवर हो रहा हो। जब वो कवर हो रहा होता है तो बच्चा बहुत मुनासिब मिकदार में दूध पी रहा होता है और उसको मैक्सिमम फायदा हो रहा होता है। सर बाज मैं अपने बच्चे को साथ लिटा कर दूध पिला रही होती हैं, तो क्या ये तरीका ठीक है या आप इसे मना करेंगे? पिलाकर लिटाकर दूध पिलाने से बच्चों के कान में या यूस्टिशियन ट्यूब में इंफेक्शन का डर होता है, तो बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा सर ऊंचा रख के दूध पिलाया जाए। आजकल बेबी कॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग पे असर पड़ सकता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बुनियादी तौर पे देखें, अगर बच्चा माँ के साथ उसके बिस्तर के ऊपर रहे तो उसी से ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट हो सकती है। अगर बच्चा कॉट में चला जाएगा तो उससे ब्रेस्ट फीडिंग के इम्कानात बहुत कम हो जाती हैं। सर एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि माँ जो चीज़ खाती है वो दूध के ज़रिए बच्चे में जाती है और बच्चा को उसका मसला दरपेश होता है। माँ अगर कोई बादी चीज़ खा ले या कोई स्पाइसी चीज़ खा ले तो वो बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, तो क्या ये ठीक है या गलत है? कि जी, जो माँ की गजाई गजाई खाने पीने की जो गजाइयत है, उसका बच्चे के ऊपर कतन कतन कोई असर नहीं होता। हाँ, मैं आपको एक मेडिकल कंडीशन बता देता हूँ। बाज बच्चों को मिल्क एलर्जी होती है, काउ मिल्क एलर्जी या मिल्क एलर्जी होती है, तो वो बच्चे जब माएँ बाहर के दूध की चीजें खाती हैं, ताजा दूध की या बेकरी की अशिया खाती हैं, तो वो जो प्रोटीन एंटीजन है वो बाजुकात बच्चों में प्रॉब्लम करता है और बच्चों को उसकी वजह से ज्यादा कॉलिक भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। लेकिन अमूमन माँ के दूध पे मिल्क एलर्जी बहुत कम होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे में मिल्क एलर्जी की टेंडेंसी है तो हम माँ की दूध की बनी हुई चीजें, जो ताजा दूध की बनी हुई चीजें हैं, वो कुछ अरसे के लिए बंद कर देते हैं। इसके अलावा माँ जो मर्जी खाए उसका बच्चे की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं।
एक माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है, तो इस दौरानिए में वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो एक माँ को नहीं लेनी चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर कोई असर ना पड़े? देखिए, उसमें कुछ अद्वियात हैं जो कि माँ की जो है सेहत के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उनको तो हम छोड़ने का नहीं कह सकते। लेकिन बाज औक़ात माएँ डिप्रेशन का शिकार होती हैं, वो परप्यूरल साइकोसिस भी हो सकता है और वो वैसे भी डिप्रेशन हो सकता है। उसमें बाज औक़ात ऐसी दवाएं खाने से, माँ की ऐसी दवाएं खाने से जो वो नफ्सियाती बीमारियों की दवा अद्वियात खा रही होती हैं, वो बाज औक़ात बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उस सूरत हाल में उनका मुस्तनद फिजिशियन उनको बता सकता है कि इन अद्वियात के ऊपर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इसी तरह दिल की कुछ बीमारियों की अद्वियात हैं जो कि बाज औक़ात बच्चे को दूध में सिक्रीट होती हैं और वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उस सूरत हाल में भी मुस्तनद फिजिशियन ही बता सकता है कि क्या उन अद्वियात के ऊपर ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो फिजिशियन हजरात हैं वो भी ब्रेस्ट फीड के फवाइद को देखते हुए माँ को सिर्फ वो अद्वियात तजवीज करें जो उसकी सेहत के लिए जरूरी हो। बिला वजह बहुत ज्यादा अद्वियात देने से, ये शक की बुनियाद पे अद्वियात देने से बच्चे को माँ का ब्रेस्ट फीड रोकना पड़ता है और उसकी पेचीदगी बहुत ज्यादा होती है। सर क्या कोई एक ऐसी बीमारियां भी हैं जो माँ के दूध से बच्चे को मुंतकिल हो सकती हैं? माँ के दूध से बच्चे के अंदर कोई बीमारी मुंतकिल नहीं हो सकती और इसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उसमें ऐसे जरूर है कि हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट है कि जी हेपेटाइटिस बी या सी वाली जो माएँ हैं वो बच्चों को अपना दूध ना पिलाएं, उसका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हेपेटाइटिस बी वाले बच्चों की मदर्स, जिन मदर्स हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होता है, उनके बच्चों को पैदाइश के बाद वैक्सीन लगा दी जाती है और वो अपना फीड कर सकती हैं। और हेपेटाइटिस सी वाली जो मदर्स हैं वो अगर मुंतकिल होना हो तो वो ओल के जरिए या प्लेसेंटा के जरिए मुंतकिल हो जाता है या पैदाइश के अमल के दौरान जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं वो हो जाती है। इसलिए माँ का दूध जो है उसमें कोई नुकसानदेह नहीं होता, तो माँ का दूध जारी रखना चाहिए। सर एक माँ जो कि HIV इन्फेक्शन या एड्स की बीमारी के शिकार है, तो क्या वो भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? डेफिनेटली इसमें WHO की टू गाइडलाइंस हैं। जो डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए है वो जरा मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं क्योंकि वहां पे मेल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, तो वहां पे WHO की बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि एड्स की मदर भी अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती हैं। इसके ऊपर यूनानिमस जो आप कह सकते हैं कॉन्सेंसस है कि एड्स की मदर भी अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। सर एक ख्याल ये भी है कि जिन माओं की छातियां बड़ी होती हैं उनमें दूध ज्यादा और जिनकी छोटी होती हैं उनमें दूध कम होता है, तो क्या ये दुरुस्त है या गलत है? डॉक्टर अजीज, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। सर अगर बाज़ औक़ात छाती का जो निप्पल होता है वो अंदर धंसा होता है तो बच्चा सही दूध नहीं पकड़ पाता, तो इस सूरत में आप क्या कहेंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट की ये ख्याल भी ठीक है या गलत है? इसका किसी हद तक हकीकत से ताल्लुक है। बाज़ औक़ात माओं को इन्वर्टेड निप्पल्स होती हैं और कुछ माओं के निप्पल्स बहुत छोटे होते हैं, उसमें कुछ मखसूस किस्म की थेरेपीज एडवाइस करके बच्चे को माँ के दूध के साथ अटैच किया जा सकता है। इसलिए उस सूरत हाल में भी थेरेपीज अवेलेबल हैं और उसके साथ माँ का दूध जारी रखा जा सकता है। सर जो एक ख्याल ये भी है कि जो मैं जिम करती हैं या एक्सरसाइज करती हैं तो एक्सरसाइज के दौरान में लैक्टिक एसिड पैदा होता है जिसकी वजह से दूध का जो जायका है वो थोड़ा तुरशा हो जाता है, तो क्या ये ख्याल भी ठीक है या नहीं? नहीं, उसका कोई उसके साथ हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और लैक्टिक एसिड भी उस वक्त पैदा होगा जब उनका एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। तो यूजुअली एक्सरसाइज के दौरान कोई बहुत विगरस एबनॉर्मल एक्सरसाइज की जाए तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और वैसे भी अगर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म भी होगा तो वो लैक्टिक एसिड ब्लड में प्रोड्यूस होगा, उसकी बहुत कम मिकदार ब्रेस्ट फीड तक पहुंच पाएगी। सर एक और, जो मैं ब्रा का इस्तेमाल करती हैं और बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो ब्रा के प्रेशर की वजह से छातियों में दूध सही नहीं आता,
तो क्या माओ को बुराक के साथ दूध पिलाना ठीक है या उनको बुरा उतार कर दूध पिलाना चाहिए? वो अगर उनकी सहूलियत और उनको किस सोशल सेटअप में वो उस वक्त बैठी हुई हैं और क्या उनके मसाइल हैं, या हमारे यहाँ जैसे कि अभी भी बदकिस्मती है कि हमने बड़े बड़े इदारों में भी मदर्स के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई आइसोलेटेड जगह नहीं बनाई हुई, तो बाज़ वक्त उन्हें अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखने के लिए कवर्ड होकर फीड करना पड़ता है, तो वो कर सकती हैं, ऐसे भी फीड कर सकती हैं। दोस्तों, आपने हमारा व्लॉग देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे मुआशरती इश्यूज को आपके सामने लेके आते हैं जिसके बारे में बहुत सी गलतफहमी पाई जाती हैं और हम आपकी गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से हम आपके सामने तालीमी, सेहत के मुतालिक, कैरियर काउंसलिंग से मुतालिक, समाजी इश्यूज से मुतालिक व्लॉग्स बनाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।